सबसे पहले मैं सबको हरिओम कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये तपोस्थली है। और यहाँ मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, मैंने जब से माता जी को देखा यूट्यूब में, वो सपने ही देखते रहती थी कि मैं यहाँ पे देखती हूँ भजन कीर्तन होता है और कीर्तन करते करते सब ठीक हो जाते हैं। और बचपन से मेरी माँ ने संतों से प्यार करना सिखाया था। तो मैं बहुत बीमार हो गई थी 4 साल पहले, और मेरा घर था संत हृदयाराम चिकित्सालय के पीछे नेचुरोपैथी। मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुई। फिर वहां पे संतों का इतना आशीर्वाद मिला कि मुझे गुरुदेव चौहान जी का एक वीडियो दिखाया गया कि उसमें मुझे धरती वेद का वीडियो दिखाया गया। मैं हार चुकी थी, सारा दिन रोते रहती थी। 2 साल में मैं मायके बैठी थी, बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को, और रोते रहती थी क्या होगा, मैं कब जाऊंगी घर में, क्योंकि मैं यहाँ से वहां तक थोड़ा चलती थी और गिर जाती थी। और मैं, मेरे सामने खाने का कुछ भी आता था एक निवाला मैं मुंह में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैं जो भी खाती थी ना वो मुझे कड़वा ही कड़वा लगता था। भले मैं केला खाऊं, आम खाऊं, कुछ भी। तो मैं सोचा ये तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं तो हार गई हूँ, हार गई हूँ, हार गई हूँ। मेरे को वहां पे धरती पेट का वीडियो दिखाया गया, गुरुजी चौहान जी का, 72 घंटे में सब ठीक हो जाता है। 72 बस ये कैसे जादू होता है, 2 साल से तो मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ। फिर मैंने देखा धरती बहन तो 4 कंधों को लेके आया गया, और वो अभी नाच गा रही है। ये ठीक हो सकती है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकती। फिर मैंने क्या किया, उनका वीडियो देखा, उनकी बातें सुनी कैसे वो ठीक हुई। देखिए, आप जितना वीडियो देखेंगे ना एनडीएस का, उतना आपको समझ में आता जाएगा कि क्या क्या करना है। फिर मैंने वहां पे देखा, फिर मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया बिल्कुल। कुछ ना दूध की कोई चीज खाती थी। फिर मैं 1 साल पूरा कच्चे पे रही और एनिमा करती रही। फिर धीरे 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 मैं ठीक होती गई, होती गई, होती गई। फिर इतनी ठीक हो गई कि जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि बचपन में भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, इतना हल्का नहीं लगता था, वो मुझे लगने लगा कि मैं बचपन मेरा लौट आ गया है। फिर मैंने थोड़ी लापरवाही करी, लापरवाही करी तो थोड़ा फिर से परेशानी होने लगी, और किसी का इन्फेक्शन था जो मुझे आ गया बॉडी में। मेरे हाथों में पूरा इन्फेक्शन हो गया, पूरे चीरे चीरे हो गए, उसमें से ब्लड बहने लगा। मैं अब क्या करूं, इतना मैंने फॉलो किया था, इतना। अब फिर सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। भोपाल मैंने फोन किया, सब डॉक्टर्स को, ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं वीडियो खोला, ऐसे वीडियो ऊपर नीचे करते गई तो आनंदी माँ का दिखा। अरे ये सन्यासिनी है, एनडीएस में है, इनको ही देखना चाहिए भाई, सन्यासियों से तो तर ही जाते हैं। ऑरेंज वाली है, इसको जरूर देखना है मेरे को। फिर मैंने देखा, माता जी का वीडियो सुना, 2-3 बार सुना। फिर इतना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं टेंशन में थी और अकेले थी। घर वाले तो बोले चलो तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा था, ब्लड बहते जा रहा था हाथों में, और किसी को छू न सकूं, घर में बच्चों को हाथ न लगा सकूं, जिसको हाथ लगाऊं उसको इन्फेक्शन लग जाए। अब तो मैं मरते जा रही थी और मेरे को दवाई लेनी नहीं थी। माता जी का 10 बार वीडियो देखा, फिर समझ में आ गया। फिर मैंने माता जी को फोन करा, मेरे को तो ठीक नहीं हो रहा है, मैं उधर बहुत करके आई हूँ माता जी। माता जी ने बोला अभी कहीं आना जाना नहीं है, घर में बैठ चुप करके, और फिर 3-4 दिन कुछ खाना पीना नहीं है तेरे को। मैंने बोला मैं तो बहुत खाती थी, मेरे को एनर्जी नहीं है, क्या है ये, क्या हो रहा है। 4 दिन मैंने घर पे बैठ के सिर्फ माता जी के वीडियो देखे। माता जी ने बोला कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु सुमिरन करना है। मैं डर रही थी, मेरे बच्चे को मेरा हाथ लग गया तो मेरा इन्फेक्शन लग जाएगा, मेरे पति को मेरा इन्फेक्शन लग गया।
उसको भी ऐसे कुछ होने लगा। फिर उन्होंने होम्योपैथी में गए, रात दिन नारियल तेल और ये सब लगाते थे, ये क्या बोलते हैं कपूर का तेल, तो थोड़ी खुजली उतरती थी, नहीं वो सारा दिन खुजाते ही रहते थे। मैं सोचा सबको मेरा रोग लग जाएगा, अब क्या करूंगी। फिर तो 4-5 दिनों में मेरा सब ठीक होने लगा, ब्लड बंद हो गया, सब हाथ ठीक होने लगे। और मैं अब अच्छे से ग्लव्स पहन के फिर थोड़ी देर बच्चों के लिए खाना बनाए, क्योंकि मेरे बच्चे हॉस्टल में थे, थोड़े दिनों के लिए आए थे। फिर मैं इतना शुक्राना करने लगी कि जो रोग मेरा ठीक नहीं हो रहा है, लोगों को इन्फेक्शन लग जाता है, जहां पे मैंने फोन किया उन्होंने मेरे को बोला एडमिट हो जाओ और इतने लाखों रुपए खर्चे आएंगे, तो मेरा रोग ऐसे ही ठीक हो गया। फिर मैं यहाँ आई तो मैं सोची, एक बार मैं ऐसे पैदल चल देख रही थी, सन्यासी लोग पैदल चलते हैं, मेरा इन्फेक्शन हो गया था पूरे पैरों में, और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि बोलते नरहरी बाई ने बताया कि ये डॉक्टर मना करते हैं कि कभी ठीक नहीं होता है। मेरे पेट में से मतलब नाभि में से ब्लड बहने लगा, और फिर रोग भी बहने लगा। और मैंने देखा यूट्यूब पे बताया ये तो लीवर का सोराइसिस होता है, इसमें बड़े ऑपरेशन होते हैं, अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया ना तो ये पूरा रोग फैल जाएगा और मृत्यु हो जाती है। मैंने बोला अब क्या करूं, फिर घबराने लगी। फिर यूट्यूब में मेरे को आदत है, जल्दी खोला, नंदी माँ का वीडियो देखा, सुरेश भैया को फोन करा, ऐसे डर रही थी करूं क्या करूं क्या। फिर उन्होंने बताया, मैं बोला मैं तो फ्रूट व्रूट खा रही हूँ। बोला नहीं बेटा, फ्रूट नहीं खाना है, सलाद सबसे अच्छा होता है। मैं बोली अरे भाई सलाद कैसे अच्छा होता है, फ्रूट में स्वाद होता है। मेरे को समझ में नहीं आया, सलाद टेस्ट में भले अच्छा नहीं था लेकिन अभी स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा था। फिर मैंने वो खाना शुरू किया। फिर मेरे को तो भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने ऐसे देखा कि नहीं इससे नहीं होएगा, तो फिर मैंने फोन लगाया नंदी माँ जी को, फिर माता जी को प्रॉब्लम बताई। फिर मैंने माता जी ने बोला नहीं ऐसे नहीं करना है, निर्जला से ही ठीक होता है। और मैंने थोड़े निर्जला भोपाल में किए थे और तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और फिर आपको बता सकती हूँ, जो रोग में लोग इतने फेल हो गए, बड़े बड़े लाखों ऑपरेशन करवाए, नहीं ठीक हुआ, सिर्फ 3 दिन मेरे नींबू पानी रखने से वो खत्म हो गया। न ब्लड था न रोग था, न तीसरे चौथे दिन में अपने कथक में गई और उधर डांस कर रही थी। तो यहाँ तो कथक नहीं दिखाई, यहाँ भी दिखाना चाहिए कथक का, कथक दिखाना चाहिए। और एक बात बताओ, मेरी 5 बार टिकट कैंसिल हुई। यहाँ पे आने की 1 साल से मैं कोशिश कर रही थी। हाँ चैत्र नवरात्र से कर ही रही है। फिर मैं ऐसे वहां से चढ़ गई, एक बार फिर कैंसिल हो गई। दूसरे दिन मेरे भाई बोला था मैं तेरे को छोड़े नहीं चलूंगा वहां पे, तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। मैंने बोला भाई मेरे को तो जाना है, मैं तो कैसे भी करके जाऊं। बोला चल मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा। नहीं अब नहीं चलूंगा, बहुत ठंड है, ये है वो है। मैंने उसकी टिकट कैंसिल करवा दी। फिर मैं घबरा रही थी, नहीं अभी अगर नहीं गई ना तो मेरे घर वाले मेरे को ठंडी में जाने ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए मेरे को जाना है। मैंने जल्दी से टिकट ले ली जनरल की, बैठ गई। देखिए मेरी किस्मत, संतों के यहाँ आने से क्या होता है, मैं बैठी ही नहीं, स्टेशन पे खड़ी थी। कोई मेरे को बोला तेरे को आदत नहीं है जनरल में नहीं बैठना, स्लीपर में बैठ जाना। ठीक है, स्लीपर में बैठी, वो सुन रहे थे मेरे को भाई साहब। बोला अरे मेरे तो नागपुर तक टिकट ऐसे ही पड़ी है, आप सो जाना। मैं आराम से सोते आई, भोपाल से मेरा भाई चढ़ा, फिर वो मेरे को यहाँ तक छोड़ने आया। मेरी यात्रा इतनी अच्छी गई, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए अगर आप संतों से जुड़ते हैं ना तो आपके अपने काम होने लगते हैं। अभी मैं उधर बहुत सेवा करती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को देखती हूँ ये लोग कितनी सेवा कर रहे हैं और ईश्वर इनको कितना प्यार देते जा रहा है। जब मैंने मैया का कल सुना कि आप अगर सेवा करोगे और
सिर्फ कच्चे पे आ जाओगे ना तो आपको कमाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही थी इतना अच्छा बता रही है, मैं तो सोच रही थी अभी थोड़ा छोटा मोटा जॉब कर लूं, लेकिन मैं सेवा में ही अच्छी हूँ। मेरे को बहुत प्रेरणा मिली है। धन्यवाद। और ये धनाजी भाई पांडे जी कौन है, मैं देखती थी, पता नहीं क्या अच्छा अच्छा लिखते हैं, कभी देखा नहीं था। और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी, यहाँ पे आने से, उनको देखने से, मिलने से, उनको सुनने से मेरे को इतनी ताकत आ गई है कि अभी तो मैं बहुत कुछ जाके और भी करूंगी, क्योंकि वहां पे मैं बहुत पैसे बचा बचा कर लोगों को फ्रूट्स खिलाती हूँ, बुक्स लेके खरीद के देखती हूँ। ये प्रेरणा इनसे मिलती है हमको। और मेरे सब काम होते जा रहे थे, मेरे को फ्री में लोग इधर से उधर छोड़ के आते हैं, मेरे सब काम भी फ्री में कर देते हैं, क्योंकि मैं लोगों के काम फ्री में करती हूँ। धन्यवाद। जाने से